हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से भी पहले रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लिखी रामायण को स्वयं ही समुद्र में फेंक दी थी। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? तो उसे अच्छे से समझने और जानने के लिए ऋषि वाल्मीकि की जिंदगी और उनके द्वारा लिखी रामायण के बारे में जानना परम आवश्यक हो जाता है। इसीलिए पहले हम आपको ऋषि वाल्मीकि के बारे में बता। रचनाकार और महर्षि बनने से पहले ऋषि वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जो लूटपाट करके अपना घर चलाते थे। एक बार एक सुनसान जंगल में उन्होंने नारद मुनि को देखा तो उन्हें भी लूटने की कोशिश की। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, इस तरह के गलत कार्य तुम क्यों करते हो? मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा करता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है। एक बात बताओ कि तुम अपने जिन परिवार वालों के लिए इस तरह के पाप कर्म करते हो, क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे इस पाप का भागीदार बनेगा? देवर्षि नारद के इस सवाल ने रत्नाकर की बोलती बंद कर दी। उसने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने अपने परिवार के सभी सदस्य से पूछा, मुझे तुम सबसे एक जवाब चाहिए कि मैं तुम सबका पेट भरने के लिए जो पाप कर्म करता हूँ, क्या तुम सब मेरे उस पाप कर्म के भागीदार बनोगे? रत्नाकर के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे में काफी दुखी मन से रत्नाकर वापस नारद मुनि के पास लौटकर उनके चरणों में गिर गए। रत्नाकर, जिन परिजनों के लिए तुम लंबे समय से पाप कर रहे हो, वही इनमें भागीदार नहीं बन सकते, तो भला उनके लिए तुम क्यों पाप करते रहते हो? इस प्रकार नारद मुनि ने रत्नाकर को सत्य का मार्ग दिखाया और राम नाम का जप करने के लिए कहा। रत्नाकर इसके लिए तैयार भी हो गए, लेकिन परेशानी ये थी कि वो राम नाम का जाप कर ही नहीं पा रहे थे। तब नारद जी ने कुछ सोचकर उसे मरा मरा का जाप करने के लिए कहा। तब रत्नाकर मरा मरा का जाप करने लगे और वही मरा मरा राम नाम हो गया। अब रत्नाकर राम नाम का जाप करने में पूरी तरह से लीन हो गया। राम 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 राम। रत्नाकर तपस्या करते हुए कहते हैं, वो राम नाम का जाप करने में इतना लीन हो गए कि धीरे धीरे करके दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया। इस तरह जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वो दीमकों के घर से बाहर निकले। इसके बाद लोगों ने उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, क्योंकि दीमक के घर को ही वाल्मीकि कहा जाता है। बाद में यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो हुई रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की कथा। अब जानते हैं कि लिखित रामायण से जुड़ी उस कथा के बारे में, जो कहती है कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान ने सबसे पहले रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने राम के भक्त से करुणा भाव रखते हुए अपनी लिखित रामायण को समुद्र को समर्पित कर दी थी। हनुमान एक पहाड़ पर बैठे हुए बोल रहे थे, राम 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 राम। कई शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे और अपना राजपाट संभालने लगे, तब हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना की और उसी दौरान उन्होंने एक शिला पर अपने नाखून से श्री राम की संपूर्ण कथा लिखी थी, जो हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। वही कहा जाता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव को अपनी राम कथा भेंट करने के बारे में सोची और कैलाश चले गए। लेकिन जैसे वो कैलाश पहुंचे तो उन्होंने वहां पर हनुमान जी को देखा और उन्होंने ये भी देखा कि हनुमान जी ने तो पहले से ही रामायण लिखी है। ये देखकर वाल्मीकि जी काफी निराश हो गए। ऐसे में हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा। क्षमा करें महर्षि वाल्मीकि, क्या मैं आपकी निराशा का कारण जान सकता हूँ? आखिर किस बात से आप इतने निराश नजर आ रहे हैं? हे महावीर राम भक्त हनुमान, मैंने बड़े ही कठिन परिश्रम से रामायण लिखी है, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब तो मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। हनुमान जी तो वैसे भी राम भक्त को निराश नहीं देख सकते थे। ऐसे में वो वाल्मीकि जी की चिंता को भली प्रकार से समझ गए और बोले, ऋषिवर,
भला राम कथा कैसे तुच्छ रह सकती है? प्रभु की कथा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, भले ही वो मेरी लिखी हुई हो या फिर आपकी लिखी हो। हनुमान जी ने उन्हें समझाने के बाद अपनी लिखी राम कथा वाले शिलालेख को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठा लिया और समुद्र के बीचों बीच जाकर अपनी लिखी राम कथा वाले शिलालेख को उन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में डाल दिया। ये देखकर वाल्मीकि जी काफी आश्चर्यचकित हो गए और हनुमान जी के प्रति काफी कृतज्ञ भी हो गए और उनके भी भक्त बन गए। वाल्मीकि जी ने कहा, हे हनुमान, आप तो धन्य हैं। मैं जीवन भर के लिए आपका कृतज्ञ हो गया और आपका भी भक्त बन गया। आपके जैसा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। आपकी महिमा अपरंपार है।